मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने परिवार ज्ञान गंगा में। और दोस्तों, हमने जो पिछली क्लासेज जो हमारी चल रही हैं रेखागणित की सीरीज, उनमें हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित कर दी है। दोस्तों, क्या है? ये शीर्ष ए, बी और सी। तो दोस्तों, इस शीर्ष की हम बात करें तो इस शीर्ष के सामने वाली रेखा जो बीसी है के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए जो मान लो पी क्यू है, वो क्या है दोस्तों? पी क्यू है। तो पी क्यू बीसी के समांतर है, तो पी क्यू ए बी को जिस अनुपात में विभाजित करेगी उसी अनुपात में ए सी को भी विभाजित करेगी। मेरे दोस्तों, यदि ये 2:3 में इसे विभाजित कर रही है तो 2:3 में भी इसे विभाजित करेगी। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एपी अनुपात पीबी या बीपी बराबर होगा ए क्यू अनुपात क्यूसी। और दोस्तों, इस पे एक स्टार लगा लेते हैं। दोस्तों, मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है? मैंने दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है ए बी सी। दोस्तों, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक पी क्यू रेखाखंड दे रखा है जो ए बी को 8 और 12 दो भागों में विभाजित कर रहा है और ए सी की टोटल लंबाई 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी दोनों सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों, हमें क्या पूछा है? ए क्यू पूछा है हमसे दोस्तों कि ए क्यू का मान क्या होगा और क्यू सी का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों अभी तक हमने जो क्या पढ़ा था कि इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों? पी क्यू समांतर है बीसी के दोस्तों ए बी की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, पीबी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और एसी की लंबाई टोटल दे रखी है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? कि ए बी अनुपात पीबी बराबर होगा दोस्तों क्या? ए क्यू और क्यू सी के। दोस्तों, इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं और बटे में भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इनका अनुपात क्या है? 8:12। ए बी 8 सेंटीमीटर और बीपी 12 सेंटीमीटर और दोस्तों ए क्यू और क्यू सी दोस्तों 2:3। तो दोस्तों, हम निकालते हैं कि ए क्यू की क्या लंबाई होगी। तो दोस्तों, ए क्यू का अनुपात क्या है? 2। टोटल अनुपात क्या है? 2 और 3 5 और टोटल लेंथ क्या है दोस्तों? 35 तो दोस्तों 7 टाइम्स 7 बार कट रहा है तो ए क्यू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। और इसी प्रकार से क्या है? क्यू सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? क्यू सी का अनुपात कितना है? 3। टोटल 5 मल्टीप्लाई 35 35 से तो दोस्तों 7 और 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। अब हम समझते हैं एक बार फिर से क्या हुआ है। दोस्तों, हमें दे रखा था कि पी क्यू समांतर है बीसी के, ए भी दे रखा था हमें 8 सेंटीमीटर, पी भी दे रखा था 12 सेंटीमीटर और क्या दे रखा था? और दोस्तों बीसी दे रखा था हमें 35 सेंटीमीटर। हमें ए क्यू और क्यू सी
सॉरी क्यूसी का मान निकालना था मेरे दोस्तों, क्यूसी का मान निकालना था। तो हमने पढ़ रखा है यदि कोई समांतर रेखा ऐसे निकले कि वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो दोस्तों क्या है, वो समान अनुपात में विभाजित करती है। उसके लिए दोस्तों तो हमने उसके अनुपात से, क्या है इसका अनुपात निकला 2:3। तो दोस्तों ए क्यू का अनुपात है 2, टोटल अनुपात 5 मल्टीप्लाई बाई 35। इसी प्रकार से दोस्तों क्यूसी का अनुपात 3, टोटल अनुपात 5 गुना 35। तो दोस्तों ये 21 सेंटीमीटर और ए क्यू क्या गया 14 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है मेरे दोस्तों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों क्या दे रखा है हमें, यदि ए बी के मध्य बिंदु और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये रेखा बनेगी, जो दोस्तों ये रेखा बनेगी, ये क्या है दोस्तों, ये बीसी के समांतर होगी। ये रेखा बीसी के समांतर होगी, इसको पी क्यू नाम दे देते हैं। और दोस्तों ये बीसी के आधी होगी, बीसी से आधी होगी मेरे दोस्तों। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है, जो रेखाखंड बनता है, वो क्या है, तीसरी भुजा के समांतर तथा उससे आधा होता है, किसमें दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज में। दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, बीसी क्या होगी दोस्तों, समांतर होगी किसके, पी क्यू के। बीसी समांतर होगी पी क्यू के, नंबर 1। और नंबर दोस्तों क्या होगी, बीसी दोस्तों क्या है, पी क्यू की आधी है तो इसे दोगुना करना पड़ेगा। और दोस्तों ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इन पे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं हम माध्यिका। क्या है दोस्तों, माध्यिका। दोस्तों माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। क्या है दोस्तों, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। दोस्तों ये त्रिभुज त्रिभुज का ये शीर्ष ए बी सी। तो दोस्तों ये इसका मध्य बिंदु है बीसी का, और बीसी के मध्य बिंदु को ये इस रेखाखंड के द्वारा मिलाया जा रहा है, यहाँ पे P। तो दोस्तों AP क्या है, माध्यिका है दोस्तों, मेरे दोस्तों क्या है, माध्यिका है। दोस्तों क्या बोला था मैंने, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड किसी त्रिभुज में मेरे दोस्तों। ABC त्रिभुज है, और दोस्तों AP एक रेखाखंड है, और P दोस्तों AB का मध्य बिंदु है, तो इसे कहेंगे हम माध्यिका। AP क्या है दोस्तों, माध्यिका है। तो बात करते हैं केंद्रक अर्थात सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या है दोस्तों, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्रक है दोस्तों। बात करें दोस्तों त्रिभुज ABC, ये एक दोस्तों त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। माध्यिका क्या है दोस्तों, शीर्ष को सामने की मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड। दोस्तों इसका ये रहा। और दोस्तों क्या है, ABC एक त्रिभुज है, और दोस्तों AP BQ और CR इस त्रिभुज में माध्यिकाएं हैं। और माध्यिकाओं को जो दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु है, माध्यिकाओं का जो दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु है, वो क्या है दोस्तों, केंद्रक है, सेंट्रॉइड है मेरे दोस्तों। क्या है दोस्तों, सेंट्रॉइड है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। और दोस्तों इसे जी से प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। दोस्तों लंब केंद्र को समझने से पहले लंब समझना पड़ेगा। लंब क्या है लंब, किसी भुजा पर 90 डिग्री का कोण क्या है दोस्तों, लंब है।
लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। हिंदी में समझो दोस्तों, प्यार से समझो, जो 90 डिग्री का कोण है वही क्या है, किसी भुजा पे लंब है दोस्तों, क्या है, लंब है। तो दोस्तों अब लंब केंद्र की बात करें तो किसी त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होगा मेरे दोस्तों, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, और दोस्तों ऐसे तीनों शीर्षों से डाला गया यदि लंब हो और उनका कटान हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब केंद्र बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तीनों लंबों का, शीर्षों से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु मेरे दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु मेरे दोस्तों किसका, शीर्ष से डाले गए सामने की भुजा पर लंब का प्रतिच्छेद बिंदु। दोस्तों ये त्रिभुज ए बी सी। अब दोस्तों देखो, ए से डाला गया लंब बी से डाला गया लंब दोस्तों, और यहां से सी से डाला गया लंब मेरे दोस्तों, और ये तीनों 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों पी क्यू आर, दोस्तों इसको लिख लेते हैं। क्या दोस्तों, बीसी पर लंब क्या है, एपी। बीसी पर लंब क्या है दोस्तों, एपी है। और दोस्तों एबी पे क्या है दोस्तों, सीआर है। और दोस्तों क्या है, एसी पर बीक्यू है। ये तीनों लंब हैं और लंबों का ये प्रतिच्छेद बिंदु है दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, लंब केंद्र है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर है मेरे दोस्तों। ऑर्थो सेंटर की दोस्तों 3 कंडीशन होती हैं दोस्तों। ऑर्थो सेंटर की जो लंब केंद्र है दोस्तों, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। उससे पहले दोस्तों जो ये प्रतिच्छेद बिंदु आता है, जो लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर आता है दोस्तों, इसको H से निरूपित करते हैं मेरे दोस्तों, H से निरूपित करते हैं दोस्तों। पहली कंडीशन आती है न्यून कोण त्रिभुज की। दोस्तों ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं मेरे दोस्तों। तो न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों कहाँ बनता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है दोस्तों, लंब केंद्र कहाँ बन रहा है मेरे दोस्तों, अंदर बन रहा है ना। तो दोस्तों इसे क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंदर मेरे दोस्तों, त्रिभुज के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं समकोण त्रिभुज में। दोस्तों समकोण त्रिभुज में ए बी सी, और दोस्तों ये 90 डिग्री दे रखा है हमें। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, कि ये एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो लंब केंद्र होगा दोस्तों, वो कहाँ पे होगा, देखो मेरे दोस्तों, ये इस भुजा पर लंब डाला गया है, और ये आपस में एक दूसरी भुजाएं, दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब आरोपित कर रही हैं। और दोस्तों इसको यहाँ पे लंब बना रहा है, लेकिन प्रतिच्छेद कहाँ पे हो रहा है, तीनों को यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, कहाँ पर, शीर्ष पर। तो समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा मेरे दोस्तों, शीर्ष पर। कहाँ बनेगा मेरे दोस्तों, शीर्ष पर बनेगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज में तो कहाँ बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक कोण 90 डिग्री से मेरे दोस्तों अधिक होता है, उसी को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी। अब दोस्तों देखो, इस भुजा को हम यदि आगे बढ़ाएं, तो दोस्तों ये इस पे लंब आ जाता है। ये क्या है दोस्तों, इस पे लंब आ जाता है, ये दोस्तों इस पे लंब हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें इस भुजा की, दोस्तों इस भुजा की हम यदि बात करें, और दोस्तों हम इस भुजा की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों मेरे क्या होगा, देखो अब देखो इस सेंटर से यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री बन गया। और दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों इस भुजा को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, दोस्तों। और दोस्तों इससे लंब डालेंगे, दोस्तों हम इससे लंब डालेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों,
दोस्तों तो ये लंब हो गया और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों तीनों जो लंब हैं वो आगे बढ़ाने पर दोस्तों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस जगह बन रहे हैं। तो दोस्तों अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर। दोस्तों कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर होगा मेरे दोस्तों। हमने क्या पढ़ा था, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है दोस्तों, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब। तो दोस्तों त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर यदि लंब डालेंगे तो दोस्तों जो तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या है दोस्तों, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होगा। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है मेरे दोस्तों। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के बाहर होता है मेरे दोस्तों। और दोस्तों समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है मेरे दोस्तों। अब हम आगे दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी इतना जान लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।